नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज 4 नेशन पर। खबर बिहार से, जहां पर 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद अब कुढ़नी उपचुनाव को लेकर के जो है तमाम दिग्गज मैदान में हैं। बीजेपी वर्सेस जदयू की लड़ाई सीधे तौर पर दिख रही है, तो मुकेश सहनी इस पूरी लड़ाई को त्रिकोणीय बना रहे हैं। अब देखना होगा कि कौन जीतता है इस बार, क्योंकि मुकेश सहनी का गढ़ भी है वो, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार फिर से उस सीट पर अपना कब्जा चाहते हैं जिस सीट को एक वक्त पर बीजेपी ने उनसे छीन लिया, या फिर एक वक्त पर बीजेपी को नीतीश कुमार के लिए उस सीट पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, या फिर पिछले चुनाव में उस सीट पर अनिल सहनी ने आरजेडी के टिकट से परचम लहराया। अनिल सहनी की सदस्यता खत्म होने की वजह से सीट खाली हुई है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि बिहार की मोकामा सीट खाली हुई थी, जहां पर अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने बीजेपी प्रत्याशी को करारी हार दी। तो दूसरी तरफ गोपालगंज सीट पर बीजेपी ने अपना जो कहें कि जो रुतबा है उसको बचा पाने में जो है वो कामयाब दिखी और उस सीट पर उसकी जीत हो गई। लेकिन अब खबर ये नहीं है, खबर ये है कि नीतीश कुमार जाने वाले हैं कुढ़नी। तारीख आगे बताएंगी, लेकिन नीतीश कुमार के जाने की खबर के बीच में अब ये माना जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार कुढ़नी के प्रचार के लिए जाएंगे तो क्या आरजेडी वाले नाराज नहीं हो जाएंगे? कैसे, दिखाते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। नीतीश कुमार यूं तो उपचुनाव से कतराते हैं, लेकिन इस बार कुढ़नी विधानसभा चुनाव के लिए जाएंगे। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार 2 दिसंबर को कुढ़नी विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगे। आखिरी दिनों में नीतीश कुमार कुढ़नी में चुनाव प्रचार करके माहौल को बदलने की कोशिश करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पहले मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए नहीं गए थे। मुख्यमंत्री 2 दिसंबर को यानी कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में प्रचार करने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि महागठबंधन के घटक दल राजद भी इस बात को लेकर के नाराजगी जरूर जाहिर करेगा, क्योंकि मोकामा और गोपालगंज विधानसभा चुनाव में राजद के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोनों जगहों पर जाने से मना कर दिया था। सीएम ने पेट में चोट लगने की बात कही थी, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपने पेट में लगी चोट को दिखाया भी था। मोकामा और गोपालगंज के प्रत्याशियों के लिए वीडियो जारी करके अपील की थी कि वह वोट महागठबंधन को दें। पिछले उपचुनाव के समय बताया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी के दोनों प्रत्याशियों के लिए इसलिए वोट मांगने नहीं गए क्योंकि दोनों प्रत्याशियों की छवि दागी रही है। मोकामा से बाहुबली नेता अनंत सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही थी, तो वहीं गोपालगंज में राजद से शराब व्यवसायी मोहन प्रसाद गुप्ता चुनाव लड़ रहे थे। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों प्रत्याशियों की छवि को लेकर के उपचुनाव में प्रचार करने नहीं गए और इसके पीछे का बहाना ये बनाया गया कि उनके पेट में चोट लगी हुई है। लेकिन इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के कई कार्यक्रमों में शामिल होते रहे। कुढ़नी विधानसभा आरजेडी विधायक रहे अनिल सहनी के भ्रष्टाचार में दोषी पाए जाने की वजह से खाली हुई है। इसके बाद उपचुनाव हो रहा है, चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। आरजेडी ने यह सीट जेडीयू को दे दिया है। यहां से जेडीयू ने अपने पुराने नेता मनोज कुशवाहा को मैदान में उतारा है, वहीं बीजेपी ने अपने पुराने नेता केदार गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा है। तो अब तक महागठबंधन के साथ नजर आए सन्नफ मल्लाह मुकेश सहनी ने अपने पार्टी से नीलाव कुमार को मैदान में उतार दिया। वहीं एआईएमआईएम ने गुलाम मुर्तजा अंसारी को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में मुकाबला बीजेपी वर्सेस जदयू के बीच नजर आ रहा है। जदयू जहां इस सीट पर जीत करके नीतीश कुमार के बारे में इस मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि उनका जनाधार बिहार में खत्म हो चुका है, तो दूसरी तरफ जदयू इस सीट को जीत करके बीजेपी से सीधी लड़ाई में अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रही है। तो मुकेश सहनी बीजेपी और जदयू के वोट में सिंधमारी कर सकते हैं। मुकेश सहनी क्योंकि उस इलाके से ही आते हैं, वहां पर उनका बड़ा वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में दिखना होगा कि मुकेश सहनी क्या कर पाते हैं इस पूरे चुनाव में। लेकिन नीतीश कुमार के जाने की खबरों के बीच में खबर ये सामने आ रही है कि क्या आरजेडी और खासकर तेजस्वी यादव नाराज नहीं होंगे। न्यूज 4 नेशन के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।